नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश, अब सभी निजी अस्पताल कर सकेंगे कोविड-19 टेस्ट। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। शवों के साथ हो रहे गलत व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, शुक्रवार से शुरू की गई सुनवाई। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। कोरोना की लड़ाई में रेलवे का बड़ा कदम, राज्यों को कोविड देखभाल केंद्र उपलब्ध कराने के लिए तैयार। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। कोरोना के बीच आम आदमी की बड़ी मुश्किलें, 6 दिन में पेट्रोल 3 रुपए 34 पैसे और डीजल 3 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप खबरों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों जानते हैं खबरों को विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी निजी अस्पतालों को आदेश दिया है कि वो कोविड-19 का टेस्ट कर सकेंगे। कोर्ट ने कहा दिल्ली देश की कोरोना राजधानी बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए निजी अस्पताल लक्षण वालों के साथ साथ बिना लक्षण वालों को भी कोविड-19 टेस्ट करना शुरू कर दे। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ोतरी होने की आशंका को देखते हुए रेलवे राज्य सरकारों को कोविड देखभाल केंद्र उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। राज्यों की मांग को देखते हुए रेलवे ने 5231 कोचों को कोविड देखभाल केंद्र में पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। साथ ही 215 स्टेशनों में से रेलवे द्वारा 50 स्टेशनों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कोरोना वायरस के 2,93,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 7400 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच भारत कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने सभी कोरोना अस्पतालों में मौजूद बेडों को ऑक्सीजन सुविधा युक्त बनाने का फैसला किया है। बीते हफ्ते के दौरान संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि के बाद आईसीयू बेड और ऑक्सीजन बेड की बड़ी मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पाइप के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए सप्लाई की व्यवस्था करें। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना महामारी के कारण उपजे संकट की घड़ी में जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। गहलोत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वाले 3,57,000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को 2 माह तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और प्रति परिवार 1 किलो चना के हिसाब से 10 किलो गेहूं और 2 किलो दाल के निःशुल्क वितरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई से जुड़े संजय शर्मा का कोविड-19 से निधन हो गया है। वो राज्य में पार्टी की कमेटी के अध्यक्ष थे। लॉकडाउन लगने के बाद से वे दिल्ली में जरूरतमंदों को राहत पहुँचाने का कार्य कर रहे थे। इस बीच वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। इलाज के दौरान गुरुवार को उनकी मौत हो गई। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को कोरोना वायरस महामारी के दौरान कैश ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए गरीबों की मदद की पेशकश की है। इस पत्ती की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने गुरुवार को पड़ोसी देश को याद दिलाया कि महामारी के दौरान भारत सरकार की ओर से दिए गए आर्थिक राहत पैकेज का आकार पाकिस्तान की कुल जीडीपी के बराबर है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के नागपुर जिले का सरकारी मेडिकल कॉलेज दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल करवाने की तैयारी कर रहा है। इस ट्रायल के जरिए प्लाज्मा थेरेपी का प्रभाव जानने की कोशिश की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक ट्रायल के लिए राज्य में कोरोना से ठीक हो चुके तकरीबन 500 लोगों का ब्लड प्लाज्मा लिया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी के लिए उस व्यक्ति के खून से प्लाज्मा लिया जाता है जिसे कोरोना वायरस से उभरे हुए 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। हैदराबाद में कोविड-19 के उपचार के लिए बनाए गए तेलंगाना नोडल अस्पताल में पिछले 3 दिनों से करीब 300 जूनियर डॉक्टर्स बेहतर सुविधाओं और स्टाफ बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कोविड संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने डॉक्टर्स पर हमला किया था, जिसके बाद अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। दोस्तों हम न्यूज में काफी ज्यादा खो गए हैं, थोड़ा सा रुकिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें दोस्तों, जिससे हमारी मेहनत सफल हो सके। बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वो अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दे और आने वाले बजट में वित्तीय समेकन पर ध्यान दे। पाकिस्तान का कुल कर्ज वहां की अर्थव्यवस्था का 90% तक पहुंच चुका है। अब पाक सरकार के लिए IMF की इन 2 मांगों को पूरा करना मुश्किल हो चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों देश भर में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या करीब 2,90,000 को पार कर गई। एक दिन में रिकॉर्ड 10,000 मामले सामने आने के साथ इस महीने अभी तक संक्रमितों की संख्या करीब 1 लाख हो गई है।
वहीं सरकार अभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात से इनकार कर रही है। सरकार ने कहा कि वायरस संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्तर पर अभी नहीं पहुंचा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल निगोहा के भद्दी शीश गाँव में एक बिना कनेक्शन बुजुर्ग महिला के घर पर 1 लाख से अधिक का बिल भेज दिया गया है। जब वसूली का नोटिस भेजा तो इसके बाद गुरुवार को परिवार वालों की मदद से बुजुर्ग ने संबंधित विभाग में शिकायत की। इसके बाद अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर कोरोना मरीज के शव को दफनाने के लिए किसी दूसरे को देने का आरोप लगा है। मतलब कोरोना मरीज के परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल ने गड़बड़ी करके शव को दफनाने के लिए दूसरे को दे दिया। मतलब कोरोना मरीज का अंतिम संस्कार नहीं कर पाने से परिजन नाराज हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के रतनलाल में एक ढोंगी बाबा की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बाबा लोगों का हाथ चूमकर इलाज करता था। इसके अलावा वो पानी में फूंक मारकर मंत्रित कर लोगों का इलाज करने का दावा भी करता था। झाड़ फूंक वाले बाबा की मौत के बाद प्रशासन ने बाबा से इलाज करवाने वालों की लिस्ट निकाली। अब तक मृतक बाबा के संपर्क में आए 7 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। आईसीसी ने बुधवार को ही अपने बोर्ड की बैठक में इसी साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के भविष्य को लेकर रुकने और इंतजार करने की नीति अपनाने का फैसला किया है। आईसीसी इस टूर्नामेंट पर फैसला लेने से पहले स्थिति को अच्छे से परखना चाहती है। इसी साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप 2020 होना तय किया गया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी कंपनी एली लिली ने दावा किया है कि उसने कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के खून से 2 तरह की दवा बना ली है। एंटीबॉडी से तैयार इन दवाओं का इंसानों पर परीक्षण चल रहा है और काफी सकारात्मक संकेत मिले हैं। कंपनी ने 30 दवा भी बनाई है जिसका जल्द इंसानी परीक्षण किया जाएगा। वैज्ञानिक अधिकारी डेनियल स्क्रोवॉन्स्की ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर तक दवा आने की उम्मीदें हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 जून से शुरू होने वाले रोजगार पखवाड़ा के पहले ही दिन ग्राम्य विकास विभाग मनरेगा के तहत 15 लाख नए मजदूरों को काम दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विभाग की कोशिश राज्य में मनरेगा के तहत प्रतिदिन 1 लाख मजदूरों को काम देने की है। शुरुआत तक 42 लाख से अधिक मजदूरों को काम दिया जा चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस महामारी की वजह से होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से मोबाइल फोन ट्रैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्यों से ऐसा करने के लिए कहा गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में पेट्रोल डीजल कीमतों में तेजी 6 दिन भी जारी रही। शुक्रवार को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 57 पैसे और डीजल की कीमतें 59 पैसे बढ़ा दी। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 57 पैसे बढ़कर 74 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल की कीमतों में 59 पैसे की तेजी आई है। 6 दिन में पेट्रोल 3 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। हाल ही में पुडुचेरी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सरकारी कर्मचारी कोरोना मरीज के शव को कब्र में फेंकते हुए दिखाई दे रही है। इन दिनों लगातार अस्पतालों में कोरोना मरीजों के शवों के साथ गलत व्यवहार की घटनाएं देखने को मिल रही है। इस तरह के मामले बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा शवों का अनादर करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। दोस्तों, देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसी खबरों को आपके लिए सबसे पहले लाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।